पर बता दें, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बीजेपी का महामंथन। बीजेपी शासित राज्यों में सीएम योगी की बैठक होगी और देखिए सीएम की बैठक होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है, जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर मुख्यमंत्री वहां पर एक्शन मोड में नजर आएंगे। जुलाई के अंत में बैठक होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अवैस, आज अहम बैठक होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा होंगे, क्या कुछ अपडेट है? बैठक शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए तमाम जो मंत्री हैं उनके जो गाड़ियों के साथ काफिला है वो मुख्यमंत्री के आवास के अंदर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री की शुरू होने वाली होगी। मुख्यमंत्री सीधा जो प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ में लगातार बातचीत करते हुए नजर आएंगे, सीधा मंथन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और उपचुनाव में जिस तरह से 10 सीटों पर ये उपचुनाव होना है उसको लेकर के तमाम जो सांचा खांचा है वो अब खींचते हुए मुख्यमंत्री वहां पर नजर आए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार इन उपचुनाव की जो सीटें हैं 10 पर उनकी पूरी निगाहें हैं। साथ ही साथ जो प्रभारी मंत्री हैं उन पर उनका पूरा फोकस है, क्या क्या कार्यभार उनको दिया जाने वाला हो रहा है, किस तरह से पूरी उपचुनाव की समीकरण बनकर तैयार होगी, किस तरह से पूरी राजनीति होगी, इसको देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद तमाम जो अंदर सवाल होंगे उनके जो जवाब होंगे वो आप लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। तमाम आप देख सकते हैं जो मंत्रियों का काफिला है वो लगातार मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जा रही है। गाड़ी लगातार लगभग 7-8 मंत्री पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह है कि आरएलडी के अनिल जो हैं वो भी मंत्री यहां पर मौजूद हैं और आरएलडी क्योंकि चंदन सिंह चौहान वाली जो सीट है वो अपने आप में अहम सीट है। इसके अलावा आप जो जानकारी दे रहे हैं, बैठक में तमाम लोग शामिल होंगे और जरूर यहाँ पर गहन चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए इसके अलावा लखनऊ टू दिल्ली, यहाँ पर देखिए जो हलचल है, केशव प्रसाद मौर्य मिल जाते हैं 48 घंटे के भीतर ही 2 बार जेपी नड्डा से। उस मुलाकात के भी मायने समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए जहां केशव प्रसाद मौर्य की लगातार 48 घंटे के अंदर में जेपी नड्डा से दूसरी मुलाकात हुई है तो अपने आप में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी और पार्टी के नेताओं में भी एक अलग सा सवाल बनकर खड़ा हो गया है और ये बयानबाजियों की जो तलवार थी उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगती हुई भी दिख सकती है, क्योंकि देखिए 48 घंटे के अंदर में 2 बार केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होना अपने आप में कई बड़े संकेत दे रही है और जिसका खासा असर भी अब धरातल पर देखा जा सकता है, क्योंकि उसी मुलाकात के दौरान में भूपेंद्र चौधरी की भी मुलाकात हुई और भूपेंद्र चौधरी को साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम जो ये बयानबाजी है इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि उपचुनाव पर पूरा फोकस है और उसी उपचुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए उसको जोड़ा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी सामने आया और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि संगठन सबसे पहले है, संगठन जरूरी है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अपनी जो खामियां है लोकसभा चुनाव की उसका जो दर्द है वो केशव प्रसाद मौर्य के कुल मिलाकर अवैस अगर देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, संगठन सर्वोपरि है और इसके साथ साथ जिस तरीके से अब यहाँ पर रुख भी है कि जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर सीएम खुद उतरेंगे और यहाँ पर चुनाव को लेकर के जिस तरीके से स्थिति रही है उस सभी पर यहाँ पर मंथन होगा। इसके अलावा अगर कहा जाए जो ये रुख है संगठन को लेकर के, ये क्या दर्शा रहा है कि आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव होने संभव है? देखिए संगठन की चर्चा लगातार चलती आ रही है और बदलाव की जो समीकरण है उस पर भी अगर विराम लगती है तो बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन तमाम जो चर्चा है वो यही है कि कहीं ना कहीं संगठन परिवर्तन के मूड में है और संगठन पूरी तरह से परिवर्तन इस बार कर सकता है। बहरहाल सी बात है, लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर में जो बेकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रदर्शन रहा, खासतौर पर जो आस्था के नाम की सीट थी अयोध्या, उसी को हार गए। अब मंथन जारी है और देखना ये होगा कि जो तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं वो अभी अंदर है और उनसे सीधी मुख्यमंत्री की क्या बातचीत होती है, क्या उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री सांचा ढांचा खींचते हैं और उपचुनाव की जैसे पूरी कमान 10 सीटों पर है तो क्या उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनका कितना बड़ा फोकस होगा। तमाम जो धरातल से लेकर के ग्राउंड जीरो से लेकर के तमाम मुख्यमंत्री के पास जो जानकारी समझ क्या आता है और क्या कुछ वो विषय